सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना ह्यूमिलिएट यूएस बाय रिजेक्ट यूएस सैंक्शंस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज है और ये बहुत बड़ी डिसीजन भी है चाइना का। जिस तरह से आपको पता है कि ईरान वॉर में अमेरिका के इमेज को बहुत चोट पहुंची और ट्रम्प की एक अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी है उसके कारण। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो आगे चलकर यूएस की जनता को भुगतना पड़ेगा और आप भी ये सब देख रहे हैं। चाइना लगातार ईरान से वॉल खरीदता आ रहा था, पहले भी वो वॉल खरीदता था ईरान से। यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे थे और अब भी ईरान यूएस वॉर के टाइम में भी चाइना लगातार ईरान से वॉल ले रहा था, जिसके जवाब में यूएस ने 20 चाइनीज कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए थे, यह बोलकर कि चाइना इलीगली ईरान से ऑयल खरीद रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि जिसके चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके और चाइनीज ऑयल कंपनियों को बोला था कि इग्नोर यूएस सैंक्शंस, मतलब आप यूएस सैंक्शंस को इग्नोर कीजिए और अपना ट्रेड कंटिन्यू रखिए ईरान के साथ। यह बहुत बड़ी बात पूरी तरह यूएस मिनिस्ट्री के लिए ह्यूमिलेट कर देने वाली थी, क्योंकि आप समझिए कि एक कंट्री होता है मिलिट्री पावर जो अमेरिका है, और एक होता है इकोनॉमी पावर। और इकोनॉमी पावर कोई कंट्री होता कैसे है? कोई कंट्री इकोनॉमी पावर ऐसे होता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट अच्छे होंगे, जब आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, करेंसी है वो मजबूत होगी। और अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर से होता है, इसके कारण हर वक्त यूएस के पास एक पावर होता है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, उसका डॉलर एसेट फ्रीज कर सकता है। लेकिन क्या डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूएन यूनाइटेड नेशन इसकी इजाजत देता है कि आप बिना किसी कारण के किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा दो? तो नहीं, यूएन इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप बिना किसी कारण के किसी भी कंट्री पर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दीजिए। और जो अमेरिका अभी कर रहा है और जो सैंक्शंस लगा रहा है वो इलीगल सैंक्शंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूएस पहले देखता है कि अगर उसके पक्ष में कोई भी चीज नहीं आती है या उसके फायदे में नहीं रहती है तो वो उस कंट्री पर सैंक्शंस लगा देते हैं। यही कर रहा है अमेरिका, कहीं से भी सही नहीं। आपको याद होगा कि यूएस इंडिया पर भी 50% टैरिफ लगाया था रशियन ऑयल के चलते, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था। चाइनीज पर्सन की ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आई बिलीव दिस इज फर्स्ट एंड foremost decision of the Chinese government. Strong opposition to and resistance against the illegal US sanctions against Chinese company. मतलब ये बोल रहे हैं पहली बार चाइनीज गवर्नमेंट ने यूएस के जो इलीगल सैंक्शंस है उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। उसके बाद ये बोलते हैं द यूएस यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान imposed without the consent of यूएन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह यूनिलैटरल सैंक्शंस कहीं से भी सही नहीं है और चाइनीज गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि बिना कोई यूएन मीटिंग के, बिना कोई कारण के ये सैंक्शंस लगाए गए हैं चाइना पर, जो चाइनीज गवर्नमेंट इसको कहीं से नहीं मानती है और चाइना इसको कहीं से भी नहीं मानता है। तो आप समझिए कि चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग अपोज किया है यूएस का, जिसके कारण यूएस के मिनिस्टर यूएस के इमेज में बहुत असर पड़ा और आगे चल के भी और असर पड़ने ही वाला है। तो अगर इस पर कोई नई न्यूज या नई जियो पॉलिटिक्स न्यूज निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।